तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पोस्चर के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ ऐसे पोस्चर हैं जो आप अपने ऑफिस पे भी बीच बीच में कर पाएंगे, जिससे आपके हर एक मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो और आपके जॉइंट्स स्ट्रेच हो और आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है पूरे बॉडी में अच्छे से बना रहे। और कुछ पोस्चर आपको ऐसा बताऊंगा जिससे कि आपका बैलेंस इंप्रूव हो, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो माइंड स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो और आपका फोकस इंप्रूव हो और आपका कोई भी काम करने में आपका मन लगे, आप डिस्टर्ब ना हो। और आपने बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी चेक किया होगा, तो कुछ लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होगा और कुछ लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए भी कुछ आसन मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे उसका आप रेगुलर अभ्यास करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडिंग सीरीज के आसनास के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा ताड़ासना। तो ये ताड़ासना, इसको आप ऑफिस आवर्स में भी अपने ऑफिस में जैसे चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे खड़े होकर के भी बीच बीच में अगर ये ताड़ासन कर लेते हैं तो आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जो मसल्स में स्टिफनेस हो जाती है, फिर टायर्ड हो जाते हैं मसल्स, तो वो एक्टिव हो जाते हैं, दोबारा से एक्टिव हो जाता है और आपका माइंड भी अच्छे से काम करने लगता है। तो दोनों पैरों को पास पास रखना है, दोनों हैंड्स को बॉडी के साइड में, और इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करेंगे सामने, और सांस लेते हुए अपने दोनों हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे। इससे आपका पूरा बॉडी टिप ऑफ द टो से लेकर के टॉप ऑफ द हेड तक और फिंगर्स तक स्ट्रेच होता है। हर एक मसल्स इसमें आपका एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेच होता है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, जितना देर तक सांस अंदर रख सकते हैं अंदर रखिए, और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है और सांस छोड़ते हुए दोनों हैंड्स को रिलैक्स करना है। इससे हाइट भी इंक्रीज होता है, प्लस आपकी पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम पादहस्तासना करते हैं, और इसका प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, जिससे हमारी जो स्पाइन है वो स्टिफ नहीं होगा। स्पाइन में कभी कभी क्या होता है, स्पाइन स्टिफ होने से हमारा फॉरवर्ड बेंड हमेशा के लिए बंद हो जाता है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमें ये आसन जरूरी है। तो इनहेल करते हुए सांस लेते दोनों हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, हल्का सा बैकवर्ड बेंड करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। आगे झुकते हुए अपने पेट को अंदर खींचते हुए दोनों एंकल्स को पकड़ेंगे, फोरहेड को ग्राउंड नी से टच करने का प्रयास करेंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपका पूरा स्पाइन फ्लेक्स हो रहा है, प्लस पूरे बैक मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, आपके बैक ऑफ द थाई मसल्स, काफ मसल्स भी स्ट्रेच हो रहे हैं। अब सांस लेते हुए वापस आएंगे, इनहेल करते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और सांस छोड़ते हुए हैंड्स को रिलीज कर देंगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पादहस्तासना। इसके बाद वृक्षासना। अब माइंड को बैलेंस करने के लिए, हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट हैं, उसको आपस में उसके कनेक्शन को इंप्रूव करने के लिए ये वृक्षासन होता है। तो किसी एक लेग को फोल्ड करके अपने इनर थाई मसल्स पे रखेंगे लेग को और बैलेंस करेंगे। सबसे पहले सामने किसी एक पॉइंट पे देख सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, और फिर सांस लेते हुए दोनों हैंड्स को साइड से ऊपर उठाएंगे, फिर पाम्स को ऊपर की ओर टर्न करते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर लेकर के जाएंगे और बैलेंस करेंगे। इससे आपका बैलेंस इंप्रूव होगा, माइंड का कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। और सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे दोनों हैंड्स को वापस लेके आना है, और पहले हैंड्स को रिलीज करना है और इसके बाद पैर को नीचे रखना है। ये हो गया स्टैंडिंग सीरीज के आसनास। अब बहुत सारा इश्यू होता है, जनरल इश्यू, कि हमारे पेट के फैट इंक्रीज हो जाता है और बैक पेन का प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों। तो पेट के फैट को कम करने के लिए और बैक पेन और सर्वाइकल पेन को कम करने के लिए कौन सा आसन? तो भुजंगासन। तो पेट के बल पे लेट जाना है आपको, बिल्कुल सीधा ऐसे लेट के। इसको आप बिस्तर पे भी जब आप उठते हैं तो ये अगर आप आसन करते हैं तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों हैंड्स को चेस्ट के साइड में रखना है और फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आना है। सांस लेते हुए अपर बॉडी को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करना है, और पीछे की तरफ गर्दन जितना पीछे ले जा सकते हैं और पेट अंदर खींचना है। अपने हिप जॉइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करते हुए नीचे आ जाना है। ये हुआ भुजंगासना। और इसकी रिलैक्सेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पोज होता है शशांकासना। तो सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और सांस छोड़ते हुए एड़ी पे बैठेंगे, पीछे जाएंगे घुटना मोड़ते हुए और फिर एड़ी पे बैठेंगे। इससे आपका पूरा स्पाइन, शोल्डर और पूरे हैंड्स स्ट्रेच हो जाते हैं। ये एक रिलैक्सेशन पोज है, जिसको मेंटल स्ट्रेस होता है, बीपी की प्रॉब्लम है, वो ये आसन को जरूर करें। इससे आपको नींद भी अच्छे से आएगी और प्लस आपको माइंड हल्का होगा, हेड हल्का होगा। अब सांस लेते ऊपर आएंगे, दोनों हैंड्स को, हाँ, इसके बाद खड़े हो जाएंगे, पीठ के बल पे लेट जाइए। इसके बाद बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए, लोअर बैक में स्ट्रेंथ बना रहे, बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए हम सेतु बंधासना का अभ्यास करते हैं।
तो सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाना है, जितना ऊपर उठा सकते हैं अच्छे से स्ट्रेच करना है और फिर होल्ड करके रखना है। जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए। ये आपके पूरे स्पाइन, बैक मसल्स और ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथन प्रदान करता है, बैक पोर्शन के बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाता है। इसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लेके आएंगे और फिर अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए और दूसरा आसन है हलासना। तो सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे लाइए, फिर धीरे से कमर को ऊपर उठाइए 120 डिग्री और फिर धीरे से दोनों पैरों को जमीन पे टच कर दीजिए। ये पूरा स्पाइन और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हलासना का अभ्यास है। इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, पेट अंदर खींच करके, तो आपका पूरा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने वाला है। इसके बाद धीरे से वापस आएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, फिर पैरों को सीधा करके सीधा बैठ जाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। अब फ्लेक्सिबिलिटी के इंप्रूवमेंट के लिए एक और आसन है पश्चिमोत्तासन। तो सांस लेते हुए दोनों हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच करिए अच्छे से और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करिए। अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ करके अपने फोरहेड को घुटने से टच करने का प्रयास। पेट अंदर, पूरे बैक मसल्स, थाई के सारे मसल्स इससे पूरी तरह से स्ट्रेच होता है। होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए। हर एक आसन को जितना आपकी कैपेसिटी उतना होल्ड जरूर करें, उसी से आपका इफेक्ट, उसी से इंप्रूवमेंट आता है। फिर सांस लेते ऊपर आएंगे, दोनों हैंड्स को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हैंड्स को वापस लेके आएंगे। फिर इसके बाद सुखासन में बैठ जाइए। अभी हमने फिजिकल बॉडी के लिए कर लिया आसन का अभ्यास। इसके बाद प्राणायाम, अपने बॉडी के अंदर की एक्टिविटी को सही करने के लिए हम प्राणायाम का अभ्यास होगा। इसको 5 राउंड, 7 राउंड, 9 राउंड जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसके बाद धीरे से स्टॉप द प्रैक्टिस। ये आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है। आपकी लंग की कैपेसिटी, अभी कोरोना है वो तो लंग की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है किसी भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से। तो लंग्स के पावर को बढ़ाने के लिए, लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। इससे हमारा लंग्स स्ट्रांग होता है और हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। इसके बाद हम ध्यान करते हैं। ध्यान में आप कोई सा भी ध्यान कर सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ओमकारा मेडिटेशन कर सकते हैं, कैंडल फ्लेम गेजिंग कर सकते हैं। तो एक बार दोनों हैंड्स पे ज्ञान मुद्रा और पूरा ध्यान अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट पे लेके आना है और लंबी गहरी सांस अंदर लेना है, चेस्ट को अच्छे से एक्सपैंड करना है और सांस छोड़ते हुए ओमकार मेडिटेशन। तो ओमकार में ये ओमकारा मेडिटेशन है। इसको आप जितना डीपली इनहेल करके इसी रिदम पे अगर आप चैंटिंग करते हैं तो एक दिन आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपका जो सेंटर ऑफ द चेस्ट अनाहत चक्र, वहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट होता है और वही वाइब्रेशन आपके स्पाइन को भी वाइब्रेट करता है और आपके मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देता है।